नमस्कार है पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EPFO SSA 2023 की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट टाइम पे कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। उसके अलावा एक बहुत छोटी सी गलती जो लगभग इस बार हर एक स्टूडेंट कर सकता है, उस गलती को आपको नहीं करना है, उस गलती से आपको बचना है, आपका 100% टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल EPFO के पैटर्न पर। EPFO का जो टाइपिंग होगा वो इसी तरीके से होगा। इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से आपका नाम शो होगा, इस तरीके से टाइमर यहाँ पे चलेगा। हाफ पार्ट में आपका कंटेंट होगा, हाफ पार्ट में आपको टाइप करना होगा। पूरा कंटेंट नहीं एक बार में शो होगा, कम से कम यहाँ पे आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरीके से माउस की हेल्प से। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल आपका EPFO के पैटर्न पर है। तो यहाँ पे हमने आपको 250 पैसेज दिए हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट टाइम पे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। अब ये 250 पैसेज केवल और केवल आप 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी आपको कम पड़ने वाली है। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये जो 250 पैसे हम आपको दे रहे हैं सिर्फ इनको कर लो। यहाँ पे आपको एक्चुअल फीलिंग पता चल जाएगी कि वहाँ पे जो इंटरफेस होगा वो किस तरीके का मिलेगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम आपके पास टाइम है। इस टाइम पे क्या है, इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन जिसने कर लिया वही एग्जाम में बेहतर करके आएगा, क्योंकि ये वो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किस तरीके से चीज़ों को करते हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम का जिसने सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर लिया वो टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएगा। तो क्या क्या आपको नहीं करना है? सबसे पहली बात यह है कि आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक टाइप नहीं करना है। इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक एक दो घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इससे क्या है कि आपकी स्पीड जो है वो आपकी अफेक्ट होगी। आप जो है कुछ टाइम के बाद बोरिंग महसूस करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टाइप करो। आप ये कर सकते हो कि 40 मिनट आपने मॉर्निंग में किया, उसके बाद 40 मिनट आपने दोपहर में किया, उसके बाद 40 मिनट आपने इवनिंग में किया, उसके अलावा 40 मिनट आप जो है नाइट में कर रहे हो। तो इससे क्या है, इससे आपको एक रिफ्रेशमेंट भी आएगा और टाइपिंग करने में मज़ा भी आएगा और आपकी जो स्पीड है वो भी निकलेगी। उसके अलावा बहुत जैसे टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको फोकस किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो टाइपिंग है वो ऑफलाइन भी करनी है। ऑफलाइन टाइपिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि किस तरीके से करनी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं 40 मिनट का आपको ऑनलाइन करना है, तो उससे पहले आप वर्ड पैड पे जो है सामने कंटेंट को रखो और उस पर प्रैक्टिस करो। वर्ड पैड पे आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप जो है कम से कम 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट निकालो। हर 40 मिनट की टाइपिंग करने से पहले 20 मिनट आप ऑफलाइन करो। ऑफलाइन में आप फोकस किस पे करो, एक्यूरेसी पे। ऑफलाइन जो टाइपिंग कर रहे हो उसमें फोकस एक्यूरेसी पे करना है। 20 मिनट ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट का गैप दो और फिर 40 मिनट का जो मैंने आपको बताया कि 40-40 मिनट आप करो, तो 40 मिनट फिर टाइप करो। तो ये जो 20 मिनट आपने ऑफलाइन किया जिसमें आपने एक्यूरेसी पे फोकस किया है, इसका रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। स्टूडेंट इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो सोचते हैं कि हम स्पीड बढ़ा लेंगे। स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप एक्यूरेसी पे काम करोगे। और इससे क्या है, ऑफलाइन टाइपिंग करने से क्या है कि आप पैसेज को जो है बहुत केयरफुली पढ़ोगे। आपकी जो मतलब पैसेज को देखने की पावर है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा आपको फोकस क्या करना है, एक वर्ड को एक बार में ही पढ़ने का प्रयास करो। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्पेलिंग से करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एंड लिखा तो AND, तो पूरा एंड जो है एक बार में ही आपने पढ़ लिया। और इस तरीके से करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी स्पीड इससे भी इंक्रीज होगी। तो करना क्या है,
सबसे पहली चीज़ ये नहीं करनी है कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे टाइपिंग नहीं करनी है। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। 40-40 मिनट के आप टुकड़े बना लो। आपको 4 टाइम जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। हर 40 मिनट ऑनलाइन करने से पहले 20 मिनट ऑफलाइन करो वर्ड पैड पे। कंटेंट को सामने रखिए और कंटेंट को पैनी निगाह से पढ़ना है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में फोकस किस पे करना है? एक्यूरेसी पे, और वही फोकस आपको दिखाना है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में भी एक्यूरेसी पे फोकस करना है और ऑनलाइन में भी आपको फोकस एक्यूरेसी पे करना है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको जो एरर % अलाउड होगा, फिलहाल एनटीए ने क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 3% जो मिनिमम होता है एरर, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सभी कैटेगरी के लिए। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 3% आप मान के चलो। तो यहाँ पे आप लाइन भी मिस नहीं कर सकते हो, लाइन भी आप रिपीट नहीं कर सकते हो, या आप डबल टाइप भी नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि गलती करने से बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना है। तो करना क्या है कि पूरा लंबे टाइम तक टाइप नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और ऑफलाइन को भी अहमियत देनी है। ठीक है, जो बचा हुआ टाइम है इसमें अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, आपको 2-3 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फोकस ऑन एक्यूरेसी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्पीड पे फोकस करते हैं। स्पीड पे फोकस मत करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो। एक्यूरेसी अगर मेंटेन हो जाएगी तो 100% आपकी स्पीड जो है वो आ जाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? ऑफलाइन आप ऑनलाइन करने से पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि देखो बचा हुआ टाइम है, इसमें जितनी मेहनत कर लोगे आप, वो कहीं ना कहीं आप एक बार की जो मेहनत है आप नौकरी पा जाओगे। इसका मतलब है आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो एक्यूरेसी पे फोकस करना। उसके अलावा फोकस ऑन योर बेसिक कीज। स्टूडेंट क्या करते हैं, अब देखो स्पीड अगर आपकी नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि जो आपकी आपका कीबोर्ड है उस पर आपकी उंगलियां सेट नहीं है। तो जो भी आपकी, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं, जैसे कि जो आपकी मिडिल रो है, जो आपकी मिडिल रो है, उसके अलावा जो आपकी जो अपर रो है, उसके अलावा जो लोअर रो है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। जैसे कि इसकी जो बीच वाली रो है उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ASDF और LKJ, इस तरीके से आपने किया होगा, LKJH इस तरीके से। तो जब भी टाइम मिले, जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से इसे अटैच करो, जब भी टाइम मिले तो बेसिक कीज की जो है प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके अलावा A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट बिना देखे का, इसको नहीं देखना है, इस पर टाइप करना है। और जब भी आप कंटेंट टाइप करोगे तो आपकी जो निगाह है वो कंटेंट पे होगी, ना ही कीबोर्ड पे। आपकी जो निगाह है वो कीबोर्ड पे नहीं होगी। ठीक है, तो कीबोर्ड पे जो है बिना देखे आप A से Z तक अल्फ़ाबेट जो है प्रैक्टिस करो जब भी टाइम मिले। ये एक्सरसाइज जो है वो कम से कम आपको दिन में, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से इसे अटैच करने की जरूरत नहीं है, जब भी टाइम मिले आपको बेसिक कीज की प्रैक्टिस करनी है और A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि जो ऑफलाइन वाला मैंने पीरियड बताया उससे पहले आप बेसिक कीज को कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करो और ऐसे ही नॉर्मली कीबोर्ड से, और A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करो। उसके बाद ऑफलाइन करो, फिर ऑनलाइन करो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होगी। और एक्यूरेसी अगर बढ़ जाएगी, समझ जाओ सारा खेल एक्यूरेसी का। आप टाइपिंग की स्पीड एक दिन में लेके आ सकते हो। जिस दिन आपकी उंगलियां सेट हो गई, आपका गलत वर्ड टाइप ही नहीं होगा। जैसे ही टाइप होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो है वो गलत टाइप हुआ। तो एक्यूरेसी का पूरा खेल है। तो किस तरीके से करना है, 20 मिनट की टाइपिंग से पहले कीबोर्ड लो, उसे कनेक्ट नहीं करना है आपको। जितनी भी अपर रो, मिडिल रो और लोअर रो है उसकी प्रैक्टिस कर लो। A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट, उनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। और फिर 20 मिनट का ऑफलाइन टाइपिंग करो जिसमें एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है। आराम से भले टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर आप 40 मिनट का ही ऑनलाइन सेट लगाओ, मतलब 40 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करो। आप 2-3 दिन करोगे, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए टाइपिंग है, मानते हैं, प्रेशर को ही हैंडल करना एक जो कंपटीटर है उसका काम है। जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस अपने आप में ये सोचना है कि जो मैंने किया है मैं अपना 100% करके आऊँगा। बस टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, फ्रीली अपने दिमाग को बहुत फ्री रखना है और उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, जो टाइपिंग की वॉइस है, जिस तरीके से वहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम में ढेर सारी वॉइस आती रहती है, तो टाइपिंग की जो वॉइस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और लीड लगा लो कान में, और तब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। इससे क्या है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में जब टाइपिंग करोगे तो एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर, उससे भी आप कहीं ना कहीं फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, उसके अलावा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको जिताएगा। अगर आपकी 35 की भी स्पीड है तब भी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस आपका अपने अंदर
होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत कुछ चेंज आप नहीं कर सकते हो। अगर आप 2 फिंगर से कर रहे हो या पूरी फिंगर से कर रहे हो, कोई जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से करो। नया एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको कोई, वही मैंने यहाँ पे लिखा कि नया जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नया जो कीबोर्ड है उसको आपको बदलना नहीं है। जिस कीबोर्ड से आप कर रहे थे उससे ही आपकी स्पीड भी आ रही होगी और उसी से लगातार आप करते रहो, उसी से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये कॉन्फिडेंस ही आपको जिताएगा। बस इस पे भरोसा रखो। टाइपिंग करने से पहले अपने माँ बाप को याद करना और 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। बस ये सोचना कि जो मैंने किया है मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। ना इधर वाले पे ध्यान देना है ना उधर वाले पे, सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस रखना है और पैनी निगाह से कंटेंट को देखना है। क्योंकि यहाँ पे इस बार सबसे बड़ी गलती क्या होगी स्टूडेंट, जो मैंने इसमें जिक्र किया कि ये गलती आपको नहीं करनी। यहाँ पे क्या है कि कंटेंट को आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो एडजस्ट जब करोगे तो बहुत ध्यान से एडजस्ट करना है कि कहीं लाइन आपकी रिपीट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मतलब एग्ज़ाम जिस मतलब चाहे ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इस तरीके के जो एग्ज़ाम है इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर होता है आगे से और पीछे से भी। तो जब भी रिपीटिशन हो तो बहुत ध्यान से आपको टाइप भी करने की ज़रूरत है और जब स्क्रॉल करो तब भी आराम से एडजस्ट कर लो कि कहीं कोई लाइन जो है वो मिस तो आपकी नहीं हो गई है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। जहाँ पे भी रिपीटिशन ऑफ वर्ड या लेटर हो तो 2-3 लाइन मतलब 2-3 वर्ड तक आप पढ़ो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये लाइन दूसरी है, ये लाइन दूसरी है। ठीक है, ये आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। तो इस गलती को नहीं करना है। मतलब लाइन आपकी किसी भी तरीके से रिपीट नहीं होनी चाहिए या आपकी जो लाइन है मिस नहीं होनी चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आपको बहुत लंबे टाइम तक टाइपिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में टाइप करो 40-40 मिनट तक। उससे पहले 20 मिनट जो है ऑफलाइन करो जिसमें फोकस आपका एक्यूरेसी पे होगा। और उस 20 मिनट से भी पहले कीबोर्ड सिंपली लो, उसमें ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट जो हैं उनको 4 से 5 बार प्रेस करके देख लो। उसके अलावा जो बेसिक आपकी कीज़ हैं उनको 4-5 बार एक बार आप प्रेस करके देख लो, जिससे क्या है कि आपकी हर बार उंगलियां सेट होंगी। और जब ऐसा करोगे तो हर बार आपको स्पीड जो है अपनी बेहतर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काम अगर आप जो बचा हुआ टाइम इसमें कर लेते हैं तो आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा ये जो हमने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है ये आपको एक्चुअल फीलिंग देगा। उसके अलावा यहाँ पे जो हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं इनको प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। आपके लिए ऑफर चल रहा है, ये 250 पैसेज केवल और केवल आप 99 रुपये में एक्सेस कर सकते हो। एक पैसेज की कॉस्ट 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है उसे परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।